60 साल की सीमा आंटी ने बस एक सपना देखा था, फिर से जवान बनने का। उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक रहस्यमयी दवाई पर लुटा दी और बस एक पलक झपकने में चमत्कार हो गया। झुर्रियों से भरे हाथ अब रेशमी और मुलायम लग रहे थे। चेहरे की सारी रेखाएं जैसे गायब हो गई, कमर पतली हो गई और पिछला हिस्सा फिर से टाइट और उठ गया। यहाँ तक कि सीना भी ऐसे फूल गया जैसे कोई गुब्बारा फूला हो। सीमा दंग रह गई। क्या सच में वो फिर से जवान हो गई थी? खुशी से झूमती हुई वो घर पहुंची और सबसे पहली चीज जो की एक टाइट ड्रेस पहन ली। सोचा अब देखता है मेरा बूढ़ा पति। लेकिन जब उसने खुद को अपने पति राकेश के सामने पेश किया तो उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। न तो उसने तारीफ की न कोई सवाल, उल्टा बोला हमारा रिश्ता अब नहीं चल सकता, मैं तलाक चाहता हूँ। ये सुनते ही सीमा का दिमाग घूम गया। उसने चिल्लाकर गालियां दी, बूढ़ा कहीं का, अब जब मैं जवान बन गई हूँ तो आंखें फिरी हुई हैं तेरी। लेकिन राकेश भी गुस्से में था। उसने सीमा का गला पकड़ लिया और बिना सोचे समझे उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। सीमा की बॉडी नीचे गिरते ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई जैसे किसी ने उसे मोड़ दिया हो। राकेश कुछ देर के लिए शॉक में रह गया, फिर होश में आते ही एम्बुलेंस कॉल करने भागा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जो महिला अभी मरी सी पड़ी थी वो झटके से उठ गई। उसकी बॉडी ऐसे हिल रही थी जैसे किसी कठपुतली की, और फिर वो सीढ़ियों से नीचे ऐसे आई जैसे कोई हड्डियों का पुतला चल रहा हो। राकेश ने जब पीछे मुड़कर देखा उसके होश उड़ गए। सीमा का चेहरा उल्टा हो चुका था, गर्दन पूरी 180 डिग्री घूम चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था बल्कि उसे मजा आ रहा था। तभी उसे एक डर लगा, अगर लोग देख लेंगे तो क्या होगा। राकेश ने झट से मेकअप बॉक्स निकाला और उसके चेहरे और हाथों को स्प्रे पेंट से नॉर्मल स्किन टोन में ढक दिया ताकि कोई शक न करे। लेकिन तभी घर की घंटी बजी। सीमा की बेस्ट फ्रेंड रीमा आधम की वो आई और सीधे राकेश से कहने लगी, तू चल मेरे साथ, हम यहाँ से भाग चलते हैं। ये औरत अब पहले जैसी नहीं रही। दोनों प्लान बनाने में व्यस्त थे और उन्हें क्या पता ऊपर बालकनी से